Hello and welcome to the YouTube channel Mathematics One. Today we are here with the session of Standard 7th NCERT Mathematics textbook से Chapter 1 की Exercise 1.1 का solution लेके आए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. ठीक है, टेम्परेचर बताया गया है अलग अलग जगह के. ओके, पहले तो आपको नंबर लाइंस रीड करना हम लोग बता देते हैं. ठीक है, देखो नंबर लाइंस जो होता है वो क्या होता है, एक लाइन के ऊपर इन बिटवीन इट स्टार्ट विद द जीरो. ठीक है, इट स्टार्ट्स विद द जीरो. जीरो से होता है, जीरो बीच में होता है नंबर लाइन का, है ना. जीरो के हमेशा राइट हैंड साइड में जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में इस साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स. ओके, ये हो गई बेसिक चीज है कि एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर. अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस के ना हमें क्या है, टेम्परेचर दिए हुए उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. अब देखो यहाँ पे अगर चलो बैंगलोर से स्टार्ट करें. बैंगलोर कहाँ पर है, 20 के बाद 21 और ये हो गया 22. तो बैंगलोर का टेम्परेचर क्या है, 22 है और किस में है, पॉजिटिव में, तो प्लस में है, तो 22 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का टेम्परेचर. ठीक है, प्लस में है तो हमें कोई साइन बताने की जरूरत नहीं है, एक नंबर हमेशा ही पॉजिटिव नंबर में ही रहता है जब भी उसके साथ साइन नहीं दी गई है. ठीक है, ऊटी की बात करते हैं तो ऊटी 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 13 एंड 14. तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस है. शिमला की बात करते हैं तो शिमला एग्जैक्ट 5 के ऊपर है, तो शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर कहाँ पर है, देखो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है. ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2. अब लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव में भी होगा नंबर, है ना. तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में है. उसके बाद आते हैं लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति अच्छा -5 के बाद तो 6, 7 एंड 8. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जो है सारे के सारे ही जो भी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हमें टेम्परेचर मिले. ठीक है, तो प्लेसेस और टेम्परेचर वाइज तो बैंगलोर का 22, लाहौल स्पीति का -8, श्रीनगर -2, शिमला 5 डिग्री और ऊटी का जो है वो मिला 14 डिग्री सेल्सियस. ओके, अच्छा सेकंड बिट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड बिट कहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट. ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट बीच के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बताइए. अब हॉटेस्ट कौन सा था, तो हॉटेस्ट क्या था, हॉटेस्ट था बैंगलोर, कितना आया था, 22 डिग्री सेल्सियस आया था, है ना. और कोल्डेस्ट कौन सा आया था, सबसे कम कहाँ का था, -8 डिग्री सेल्सियस था, लाहौल स्पीति का. राइट, और इनका डिफरेंस फाइंड करना, डिफरेंस मींस इन दोनों को माइनस करना. माइनस करते समय पे हमें ध्यान देना होगा कि कैसे होगा. ठीक है, तो पहले तो हम टेम्परेचर लिखते हैं, तो बैंगलोर का कितना था 22 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का कितना था -8 डिग्री सेल्सियस. अब इन दोनों को माइनस करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस. और डिफरेंस करते टाइम पे क्या होगा कि ये जो है 22 माइनस इनटू द ब्रैकेट -8. ठीक है, डिफरेंस करना है तो माइनस करना है, लेकिन ऑलरेडी लाहौल स्पीति का तो माइनस एक नेगेटिव नंबर है, तो उसको इसीलिए हमने क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा. अब यहाँ पे क्या होगा 22. अच्छा, अब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है और एक माइनस बाहर है, तो ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. और कभी भी नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ये क्या देता है, हमें पॉजिटिव देता है, प्लस का साइन देता है ना. तो माइनस और ये माइनस इंटू होके ये हो जाएगा +8. तो टोटल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस का. तो यहाँ पर टेम्परेचर जो डिफरेंस है किसका, बैंगलोर और लाहौल स्पीति के बीच में, वो कितने का है, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है. अगर आप यहाँ पे यूनिट्स भी देखोगे ना, यहाँ पे काउंट करते हुए इस नंबर लाइन पे, तो ये आपको टोटली यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपको 30 पॉइंट्स भी मिलेंगे. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बिट. बिट नंबर सी क्या कह रहा है, बिट नंबर सी कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है ना. ठीक है, ओके. अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नाउ लेट अस से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर का हमारा कितना आया था, श्रीनगर का था -2 डिग्री सेल्सियस. और
उसके बाद लव स्पीति का कितना था, लव स्पीति का था -8 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब इनका डिफरेंस, ओके, डिफरेंस करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, श्रीनगर का डिफरेंस लिख देते हैं। श्रीनगर का कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद लाहौल स्पीति का डिफरेंस करना है, तो माइनस इंटू द ब्रैकेट 8 डिग्री सेल्सियस, अगेन -2 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस क्या होगा, इंटू होगा, तो ये कितना हो जाएगा, +8 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ अब क्या होगा, अब क्या होना है भाई, अब तो क्या प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे 8 डिग्री। अब देखो इसकी साइन, बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस में है, छोटे नंबर की क्या है, माइनस में है। अच्छा, प्लस माइनस जब होगा ना, तब करना तो माइनस ही है ना। तो 8 - 2, प्लस और माइनस दो साइन थे, तो 8 - 2 किया, माइनस ही 6 आया, लेकिन साइन इसकी 6 के साथ कौन सी लगेगी, बड़े नंबर की, तो बड़े नंबर की क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 की साइन क्या है, बड़ा नंबर 8 है, तो 8 की साइन है प्लस में, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। वहां पे टोटल डिफरेंस जो कितने का है, 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट, ओके, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब श्रीनगर और शिमला का अगर दोनों का एक साथ हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, तो क्या वो टेम्परेचर जो है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, लेट अस चेक, है ना। तो श्रीनगर का कितना है, -2 है, शिमला का कितना है, 5 है, तो 5 प्लस प्लस ब्रैकेट में -2। अच्छा, अभी प्लस और माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस ही होता है, तो 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर एक साथ लिया तो कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो क्या, दोनों का अगर एक साथ हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन 3 आया, शिमला का 5 है, तो क्या होगा, बोथ टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला से कम आया दोनों का लेके, यस ऑफ कोर्स कम आया, है ना। therefore the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla। उसके बाद क्या बोला गया है, now temperature at Srinagar, अच्छा, टेम्परेचर एट श्रीनगर इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का तो -2 है, माइनस में है, और यहाँ पे हमें कितना मिला, प्लस में मिला। तो पॉजिटिव नंबर से तो छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो लेस देन नहीं है, वो तो क्या होगा, सॉरी, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, लेस देन है, दोनों का मिला के, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। दोनों का मिला के जो टेम्परेचर मिल रहा है वो श्रीनगर से कम नहीं है, वो श्रीनगर से क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर इफ जैक स्कोर इन द 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज द टोटल स्कोर एट द एंड। अब देखो एक क्विज हुई जहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए उसको प्लस में मार्क्स मिल रहे थे और गलत आंसर के लिए उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे, माइनस में जा रहे थे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जैक्स के स्कोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। जैक्स स्कोर in 5 successive rounds are in 5 successive rounds are क्या क्या आ गए, 25, फिर -5, फिर -10, फिर यहाँ पे 15 एंड 10, ठीक है। ये पांचों राउंड का उसका स्कोर है। अच्छा, अब उसने टोटल मार्क्स उसको कितने मिले वो हमें पता करना है ना। सो टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। अच्छा, अब क्या होगा, तो इसका टोटल करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसका कैसे करेंगे, सो 25 प्लस, अब ये माइनस साइन के साथ 5 है तो इसको मैं अभी के लिए ब्रैकेट में ही रखूंगा। उसके बाद प्लस 10 भी माइनस के साथ है तो उसको भी ब्रैकेट में, प्लस 15
और प्लस 10। अब क्या होगा, अब देखो ये प्लस माइनस है तो क्या चला जाएगा, वो सारा हो जाए प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ये -5 प्लस इंटू माइनस अगेन -10 प्लस 15 एंड प्लस 10 मिल गया। अब जितने प्लस के साथ है ना उनको एक साइड लगा लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के साथ क्या क्या है, 25 प्लस 15 प्लस 10, और माइनस वाले एक साइड, -5 -10। अब क्या करो, प्लस वाले जितने भी है ना इनको प्लस कर लो, 25 प्लस 15 होता है 40, 40 प्लस 10 होता है 50, 50 -5 और -10। अच्छा, अब देखो जब भी दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो साइन दोनों की माइनस है तो क्या होगा, उनके बीच में प्लस किया जाएगा। तो 50 और 5 प्लस 10 15, लेकिन साइन क्या रहेगी, साइन जो है वो माइनस की ही रहती है। ओके, तो अभी 15 माइनस 50 माइनस 15, so that is equal to 35। so जैक का जो फाइनल स्कोर है वो क्या हो गया, thus 35 marks are scored by Jack in quiz। ओके, कितना हो गया उसका स्कोर, हो गया ओनली 35। ठीक है, ओके नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar, temperature was 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को 5 डिग्री -5 था, -5 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसके बाद और 2 डिग्री कम हो गया ट्यूसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे का हमें टेम्परेचर निकालना। अच्छा, मंडे को कितना था, सो ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड ऑन ट्यूसडे temperature at Srinagar dropped by 2 डिग्री सेल्सियस। Therefore, अब देखो ड्रॉप हुआ है मतलब कि क्या हुआ, अभी भी कम हुआ है। कम होता है तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, माइनस का, है ना। Therefore, temperature on Tuesday will be equal to -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे कि मैंने कहा, अगर दोनों ही नंबर माइनस माइनस में हो तो करना क्या है, प्लस करना है। तो 5 + 2 होता है 7, और साइन रह जाएगी माइनस की, तो -7 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था 2 डिग्री कम होने के बाद वो कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। अब ऑन वेडनेसडे इट हैज बीन रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अगेन ट्यूसडे को -7 डिग्री था, लेकिन वेडनेसडे को क्या हुआ, 4 डिग्री बढ़ गया, तो प्लस हुआ। ठीक है, तो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, टेम्परेचर rose up by 4 degrees Celsius. Therefore, temperature on Wednesday is equal to, अब देखो ट्यूसडे को कितना था, ट्यूसडे को हमें मिला -7 डिग्री सेल्सियस, और रोज हुआ मीन्स के प्लस हुआ, तो 4 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 - 4 कितना होता है, 3। अब अगेन जब प्लस और माइनस है तो माइनस तो किया, लेकिन क्या करना है, साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की आएगी। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा, 7, और उसके साथ साइन क्या है, माइनस की। तो ये हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। दस दस टेम्परेचर on Tuesday and Wednesday was
-7 degrees Celsius and -3 degrees Celsius respectively. Okay, let us move to the next one. Okay, next question क्या कह रहा है? A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 12,000 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अच्छा आप देखो, वर्टिकल मीन्स क्या हो गया? स्टैंडिंग लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ से ये सी लेवल है, इस सी लेवल से कितना ऊपर है? 5000 मीटर्स अबाव है ना। 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन है और सबमरीन जो है वो कितनी है? 1200 मीटर्स बिलो है। तो अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है सबमरीन और प्लेन के बीच में, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू राइट फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा? हाइट ऑफ अ प्लेन, ओके, above the sea level, above the sea level is equal to कितना दिया हुआ है? 5000 मीटर्स दिया हुआ है ना, तो 5000 मीटर्स हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है? सबमरीन का है, ठीक है। तो फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो सी लेवल इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 1200 मीटर्स। अब इनका टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ऐड अप, है ना। सो therefore the vertical the vertical distance between the plane and submarine will be equal to 5000 plus 1200, एंड इन दोनों को अगर आप एडअप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6200 मीटर्स। 10, सो फाइनल स्टेटमेंट आएगा 10, द वर्टिकल डिस्टेंस between the plane and the submarine is 6200 meters. Okay, let us move to the next one. Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposit? अब देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ना मिनी स्टेटमेंट्स अगर आपके पेरेंट्स निकाल के आते हैं तो उसमें देखिएगा, जब कभी भी हम डिपॉजिट्स करते हैं ना पैसे, तो उसके आगे प्लस होता है, और जब हम निकालते हैं विड्रॉ करते हैं तो उसके आगे क्या होता है? नेगेटिव साइन आती है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? द अमाउंट डिपॉजिट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव साइंस एंड द विड्रॉल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। अब हमें क्या पूछा? फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉ उसने कर लिए 1642 रुपीज उसके अकाउंट से, उसके बाद उसके अकाउंट में कितने बचे, ठीक है। चलो तो पहले तो क्या लिखेंगे? डिपॉजिटेड अमाउंट, है ना। तो डिपॉजिट अमाउंट उसकी कितनी थी? सॉरी, okay, let me change. All right, so deposit amount वो कितनी थी? वो थी 2000 रुपीस, 2000। ओके, विड्रॉल अमाउंट कितनी थी? विड्रॉल अमाउंट, यस, विड्रॉल अमाउंट was rupees 1642,
हमें क्या फाइंड करना था, बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस विल बी इक्वल टू, बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस विल बी इक्वल टू, इसका माइनस कर दो, इसमें से इसका माइनस किया है ना, तो 0 - 2 तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर, तो ये यहाँ से कैरी पहले तो लेगा, तो ये 10 हुआ, फिर इसने इसको कैरी दिया तो ये 10 हुआ, ये 9 हो गया, फिर इसने इसको कैरी दिया तो ये 10 हुआ और ये 9 हो गया। अब देखो 10 - 2 8, 9 - 4 5, 9 - 6 3 और 1 - 1 0, तो उसके बाद बैलेंस कितना रह गया, 358 रुपीज, है ना। सो thus the balance in Mohan's account after withdrawal after withdrawal is rupees 358, ठीक है, 358 रुपीज उसके वहां पे बैंक में अभी भी बैलेंस है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब क्या कहा गया है, अच्छा, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट अ पॉइंट ए to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards the west? By which integer will you represent the final position from A? Okay, चलो देखो, पहले तो क्या करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उसको एक मिड पॉइंट दे देते हैं O। अब एक साइड में क्या है, ईस्ट भी मार्किंग कर देते हैं, दूसरी साइड में जो है वेस्ट भी मार्किंग कर देते हैं। चलो ईस्ट और वेस्ट मार्क हो गया, उसके बाद क्या है, एक पॉइंट ए है, सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे एक ए रख लेता हूँ, एक पॉइंट ए है क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव में है ना। रीटा गोज 20 टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट साइड में वो जा रही है 20 किलोमीटर तक, है ना, तो बी में यहाँ पे बी मार दिया, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, ये है 20 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद वो बी से वो मूव कर रहे हैं कहाँ तक, बी से उसने मूव किया टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अच्छा ये 20 है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये हो गया, ये 30 किलोमीटर हो गया, है ना, और यहाँ पे आ गया एक पॉइंट सी। ओके, रिटर्न में है। अच्छा अब क्या, नाउ व्हाट, अब हम लोग जो भी हमने रिप्रेजेंट किया उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन रीटा moves towards east, moves towards east, okay, is represented by, अब देखो राइट हैंड साइड में है ना, तो is represented by positive integers, by positive integers, okay, or but she moves opposite direction means, but she moves opposite direction means Rita moves west, Rita moves west, so it will be represented by नेगेटिव नंबर्स, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव numbers, okay। Now
व्हाट विल बी द नेक्स्ट वे। अब देखो डिस्टेंस क्या है, फाइनल पोजीशन हमें बतानी है। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तो हमें कितना दिया हुआ था, ए टू बी इज 20 किलोमीटर, है ना। और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी कितना दिया था, बी टू सी हमें दिया हुआ है 30 किलोमीटर, है ना। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों को देखो, यहाँ पे बी क्या है, कॉमन है ना, बी इज कॉमन, तो इसको और इसको माइनस करेंगे ना तो ए टू सी का डिस्टेंस आ जाएगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी विल बी इक्वल टू, अब ए टू बी तो कितना आया था, पहला था 20 किलोमीटर, उसके बाद बी टू सी गया तो वो कितना आया 30 किलोमीटर, है ना। पहले वो बी तक गई, उसके बाद बी से सी पर आई, तो उनका डिफरेंस होगा, है ना। सो अब देखो प्लस और माइनस है, इसकी साइन प्लस है, इसकी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो 10, और बड़े नंबर की साइन, तो बड़े नंबर की साइन यहाँ पे क्या है, माइनस की है, तो -10 किलोमीटर, ठीक है। 10 10 पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम ए टू सी इज -10 किलोमीटर, ठीक है, -10 किलोमीटर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैजिक स्क्वायर्स के हिसाब से हमें इसको देखना है। मैजिक स्क्वायर कब होता है, जब हम एक जो ये स्क्वायर दिया गया है इसके रोज की सम करें, इसके कॉलम्स में सम करें, और इसको डायगोनली क्रॉस में सम्स करें नंबर्स को लेकर, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलो चेक करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग द रोज, ठीक है, रोज के साथ चलते हैं, टेकिंग रोज। अच्छा, अब रोज ले रहे तो रोज सबको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये जो लाइन है ये क्या, ऐसी लाइंस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो पहले हम लोग रो की बात करें तो फर्स्ट में क्या है, 5 -1 एंड -4, ठीक है। चलो 5 -1 एंड -4। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस कर लेना है, लेकिन साइन माइनस की ही रहेगी, है ना। तो 5 और ये माइनस ये प्लस होगा, 1 + 4 हुआ 5, और साइन माइनस की तो 5 - 5 क्या हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड रो देखते हैं, -5 और +7 है, तो -5 -2 एंड +7। अच्छा, पहले तो क्या है, माइनस और माइनस में तो प्लस कर लेना, तो 5 + 2 7, और साइन क्या रहेगी, माइनस की रहेगी, और ये +7। अब क्या हो गया, -7 और +7 दोनों कट हो जाएंगे, अगेन आ गया 0। चलो रोज के हिसाब से तो अभी तक तो सेम आंसर आ रहे हैं। उसके बाद 0 + 3 -3, 0 + 3 एंड -3, +3 -3 क्या हो जाएंगे, कैंसल ऑफ, और ये 0, तो 0 का रहेगा 0, तो यहाँ पे 0। रोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों का आंसर क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। नाउ लेट अस टेक थ्रू द कॉलम्स, टेकिंग कॉलम्स। अब क्या लेना है, कॉलम्स ले रहे तो ऊपर से नीचे तक, है ना। तो 5 -5 और +0, तो 5 -5 +0। अच्छा, +5 -5 कैंसल, और 0 है तो 0 ही रहेगा। उसके बाद सेकंड की -1 -2 एंड +3, -1 -2 एंड +3 इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या आएगी, माइनस की, तो -3 हो गया, 2 + 1 होता है 3, और +3 है, तो +3 -3 कैंसिल, तो वहां पे क्या मिला, 0 इक्वल टू। चलो नेक्स्ट, -4 +7 -3। चलो तो इसको क्या करते हैं, माइनस माइनस को एक साथ लिख लेते हैं, -4 और -3 और +7 साइड में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7, और साइन रह गया माइनस का, और ये +7 लास्ट वाला, तो प्लस -7 क्या हो गया, कैंसिल, वहां पे भी 0। अब तक तो सब कुछ बराबर ही चल रहा है। चलो थर्ड वन, डायगोनल, डायगोनल मीन ऐसे क्रॉस में आना है ना, तो टेकिंग डायगोनल्स, टेकिंग डायगोनल्स।
चलो डायगोनल से पहले वाले का देखते हैं। 5 माइनस 2 माइनस 3, 5 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 तो प्लस में है, ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो 2 प्लस 3 5, और साइन क्या रहेगी -3, तो ये 5 माइनस 5 0 हो गया। नेक्स्ट डायगोनल यहाँ से देखते हैं, -4 -2 और 0, -4 -2 एंड 0। अच्छा 0 है तो प्लस करो, माइनस को एज इट इज नंबर रहेगा। आगे के देख लेते हैं, माइनस में है तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 होंगे 6, और साइन क्या आएगी माइनस की, -6 प्लस 0, तो द नंबर इटसेल्फ तो -6 ही रहा। अब सब में 0 आ रहा था, लेकिन लास्ट वाले डायगोनल में प्रॉब्लम होगी, वहां पे डिफरेंट नंबर आया 10। इसका मतलब क्या हो गया, 10 द बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, द बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर because all the sums are not equal। सारे सम अगर इक्वल होते तो ये मैजिक स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में इक्वल नहीं आया है ना, 0 नहीं मिला या सेम नंबर नहीं मिलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मैजिक स्क्वायर नहीं कहलाता है, आर नॉट इक्वल, ठीक है। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ मैजिक बॉक्स। चलो नेक्स्ट क्या है, in a magic square each row column and diagonals have the same sum। चलो अगेन क्या करते हैं, पहले टेकिंग रोज से स्टार्ट करते हैं, टेकिंग रोज। चलो फर्स्ट रो में क्या है, 1 -10 और +0 इक्वल टू 1 -10 +0। अब देखो 0 तो उसमें तो एज इट इज नंबर ही आना है। अच्छा 10 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 -1 होता है 9, और बड़े नंबर की साइन, तो बड़े नंबर की साइन क्या है, 10 है, तो इसका फर्स्ट का आंसर है -9। सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो में सो -4 -3 और -2 सब कुछ माइनस में है, तो प्लस करते हुए जाना है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, और साइन भी क्या रहेगी, माइनस की रहेगी, तो सेकंड में भी हमें -9 मिला। थर्ड रो की बात करते हैं, -6 + 4 एंड -7, है ना। तो पहले तो क्या करो, माइनस माइनस वाले को प्लस कर लो, साइन माइनस की रखो, तो 7 + 6 कितना होता है 13, और साइन माइनस की, और ये +4 इक्वल टू, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 13 - 4 विल बी 9, और बड़े नंबर की साइन, तो बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस। चलो रोज के साथ तो बराबर है, सारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चलो टेकिंग कॉलम्स अप टू डाउन, ओके इसमें क्या होगा, 1 -10 -6, 1 -4 -6 है ना। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 1, और यहाँ पे 10, और साइन रहेगी माइनस की, और अगेन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 9, और साइन बड़े नंबर की, तो -9 आया। चलो अभी तक सब कुछ सेम आ रहा है। सेकंड वाले की बात करें, -10 -3 एंड +4, -10 -3 एंड +4, तो माइनस माइनस प्लस 13, और साइन आएगी माइनस की, और ये +4, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 13 - 4 इज 9, और साइन बड़े नंबर की, तो वो क्या है, माइनस की है। अभी भी सेम ही आ रहा है। चलो 0 फिर -2 -7, 0 -2 एंड -7, 0 है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। ओके -2 और -7, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 9, और नब साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी। चलो ये भी हो गया। थर्ड वाला भी जाना है किसमें, टेकिंग डायगोनल्स, क्रॉस में, है ना, टेकिंग डायगोनल्स। चलो डायगोनल्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में 1 -3 -7, 1 -3 -7, चलो माइनस माइनस प्लस, तो 10, और साइन क्या रही, माइनस की, और 1 -10 कितना हो जाएगा, 9, और बड़े नंबर की साइन तो माइनस, इक्वल टू। इस डायगोनल की बात करते हैं, -6 -3 एंड 0, -6 -3 एंड 0, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 9, अब साइन माइनस की रहेगी, और +0, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, -9 एज इट इज। देखो सबके आंसर्स के आगे सेम आ गए। दिस बॉक्स इज thus this box is magic box or magic square
because all sums are equal, because all sums are equal, right? Let us move to the next question. Now next question में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि a माइनस इंटू द ब्रैकेट माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b होता है कि नहीं। दो नंबर्स हमको दिए हुए होते हैं ना, तो अभी देखो इस साइड वाला जो इक्वल टू के इस साइड वाला पार्ट है ना, a माइनस ये वाला, इसको क्या कहते हैं, हम LHS रख देते हैं और इसको कहते हैं RHS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड। ओके ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वैल्यूज हमें दी गई है ए और बी की, ठीक है। चलो पुटिंग वैल्यूज इन द LHS, सबसे पहले हम LHS में वैल्यूज डालते हैं। तो LHS यहाँ पे क्या था हमारा, a माइनस माइनस बी इक्वल टू, अच्छा a कितना आप दिया हुआ है 21, फिर माइनस साइन, फिर ब्रैकेट में माइनस और अगेन क्या है 18 है ना। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 21 प्लस 18 डेट इज इक्वल टू 21 प्लस 18 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 39। ठीक है, LHS आ गया 39। अभी RHS की बात कर ले तो RHS में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या a प्लस बी करना है, a प्लस बी करना है, तो 21 प्लस 18 डायरेक्टली आ रहा है, तो वो कितना आएगा, वो भी तो 39 आएगा, राइट। सिंस सिंस ये सिंस का सिंबल है, ठीक है, उल्टा वाला, अगर ऊपर ये होता तो देयरफॉर हो जाता, नीचे इसको डालते हैं तो ये सिंस हो जाएगा। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि दोनों ही आंसर क्या आ गया हमारे, करेक्ट आ गया है ना, दोनों ही सेम आए, करेक्ट आ गए। ओके चलो नेक्स्ट वन में देखते हैं। सो LHS इज इक्वल टू a माइनस माइनस बी है, तो यहाँ पे कितना है 118 माइनस माइनस 125 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 125, इसको प्लस कर लो तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा 243 मिलेगा। ठीक है, RHS को देखते हैं। RHS में अगेन क्या होना है, a प्लस बी डायरेक्टली करना है, तो 118 प्लस 125 वो भी कितना हो रहा है 243। सिंस LHS is equal to RHS, so hence verified। ओके चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन LHS से LHS is equal to a minus minus b is equal to 75 minus minus 84 is equal to 75 माइनस इंटू माइनस प्लस 84 हो जाएंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा 159। सेम वे RHS फाइंड करना है, तो RHS इज इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस बी मीन्स व्हाट 75 प्लस 84, तो अगेन सेम आंसर आएगा 159। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगेन LHS इज इक्वल टू a माइनस माइनस b इज इक्वल टू 28 माइनस माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 11 हो जाएगा, है ना, अगेन क्या आ गया 39। सेम वे में RHS इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39, अगेन क्या हो गया, दोनों ही सेम आ गए। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified। ओके चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमें क्या करना है, सिंबल डालने हैं ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू के। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं चलो इसको। अच्छा -8 है, यहाँ पे प्लस माइनस है, चलो -8 पहला है तो उसको तो एज इट इज रहेगा। अच्छा प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, है ना, तो यहाँ का पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन क्या रहेगी माइनस की, तो -12 आया। इस साइड की बात करते हैं, इस साइड में -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ओके अब
और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 माइनस 4 4, और बड़े नंबर की साइन तो -4। अच्छा, अब देखो आप नंबर्स के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या है 12 है, ये क्या है 4 है, तो नंबर तो ये बड़ा है, लेकिन साइन देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। जितना बड़ा नंबर नेगेटिव साइन के साथ होगा उतना ही वो क्या होगा, छोटा कहलाएगा, उतना ही वो छोटा कहलाएगा। नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन के साथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे -12 और -4 आए, तो -4 है वो क्या होगा, बड़ा होगा -12 से, ठीक है। नेगेटिव नंबर के साथ जितना बड़ा नंबर उतना वो छोटा कहलाता है, राइट। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। चलो -3 + 7 एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे अंदर में कुछ भी नहीं है ना, तो इसको प्लस रखेंगे, और प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस -19। अब -3 -19 +7 कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 22, साइन क्या है माइनस की, और +7। चलो प्लस माइनस माइनस होगा तो आ गया 15, और बड़े नंबर के साइन मीन्स माइनस। इस साइड का करते हैं, तो 15 -8 प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस माइनस होगा प्लस, तो हुआ 17, और साइन रहेगी माइनस की, प्लस माइनस अगेन -2, और साइन कौन सी आ जाएगी, बड़े नंबर की, तो वो तो क्या है माइनस है। अगेन देखो कंपेयर कर लो नंबर में, दोनों ही नेगेटिव साइंस के साथ है, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है 2 है, तो ये वाला नेगेटिव साइन में बड़ा कहलाएगा, भले ही नंबर छोटा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बड़ा कहलाएगा, तो इस साइड वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो 23 -41 +11 है, तो पहले प्लस वाले को एक साइड में ले लेते हैं प्लस, और फिर -41। चलो प्लस कर दो, तो ये कितना आ गया 34 -41, प्लस माइनस माइनस होगा तो 7, 41 -34 7, और बड़े नंबर की साइन तो -7 मिला यहाँ पे। चलो यहाँ पे 23, अच्छा ये माइनस और ये भी माइनस ही है ना, तो एज इट इज रखते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 52, साइन क्या रहेगी माइनस की, और 23 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 29, और बड़े नंबर की साइन तो माइनस। देखो भले ही 29 बड़ा है, लेकिन दोनों किसके साथ है, माइनस के साथ है, साइन माइनस की है, तो छोटा नंबर बड़ा क्या लाएगा, तो यहाँ पे -7 वाला बड़ा हो जाएगा, तो इस साइड आएगा। चलो नेक्स्ट 39 प्लस इंटू माइनस, -24, माइनस इंटू प्लस अगेन -15, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 39, और साइन क्या रहेगी माइनस की, 39, यहाँ पे क्या आ गया 0। अच्छा इस साइड देखते हैं, तो 36 प्लस माइनस -52, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 36। चलो पहले क्या करेंगे 36 प्लस 36 कर लेंगे, उसके बाद -52 को साइड में, 36 प्लस 36 होता है 72 -52, दैट इज इक्वल टू 20। चलो इस साइड 0 है, इस साइड 20 है, अब प्लस में है, 20 क्या है प्लस में, तो क्या होगा ऑफ कोर्स 0 से बड़ा होगा। अगर 0 के साथ नेगेटिव नंबर होता ना तो 0 बड़ा रहता, लेकिन 0 के साथ पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा रहेगा, राइट। तो ये इस साइड हो जाएगा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अच्छा माइनस, आगे कुछ भी नहीं है तो माइनस की साइन एज इट इज रखेंगे, 31 प्लस 79 प्लस 51। चलो पहले प्लस प्लस वाले निपटा लेते हैं, तो प्लस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +130। अच्छा अब क्या आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो माइनस करो तो 101, लेकिन साइन कौन सी आएगी बड़े नंबर की, तो वो क्या आएगी माइनस में, राइट। तो -101। अच्छा यहाँ पे -399 प्लस 159 प्लस 81। चलो इनको प्लस कर लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस पहले निपटा लेते हैं, तो प्लस 240। अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें से निकालोगे तो कितना बचेगा 9 5 and 1, साइन कौन सी रहेगी बड़े नंबर की, तो माइनस। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है 101, तो ये किस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा इस साइड में। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ 10th क्वेश्चन का फर्स्ट बिट क्या कह रहा है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड। ठीक है, एक वाटर टैंक है, उसके अंदर क्या है सीढ़ियां दी गई है, एक मंकी वहां पे बैठा था एकदम टॉप पर, फर्स्ट स्टेप पर वो बैठा था, एंड द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, 9th स्टेप पे जो है वाटर लेवल है। अब हमें क्या पता करना है, राइट, व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज कि यहाँ पर अब जो है
वो जंप्स लगा रहा है, जंप 3 स्टेप डाउन एंड जंप बैक 2 स्टेप अप। अब वो कैसे जंप कर रहा है देखो, पहले वो 3 स्टेप तक नीचे जा रहा है, फिर 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। तो हाउ मैनी जंप ही विल रीच द वाटर लेवल। अब वाटर लेवल कहाँ पर है देखो, 9 स्टेप पर है ना, यहाँ पर जाकर वाटर लेवल है। अब वो जंप कैसे मार रहा है, तो वो जो पहला जंप मार रहा है वो क्या है, यहाँ पे टॉप पर है, फर्स्ट पर है, वो फर्स्ट से वो पहला जंप मार रहा है तो 3 स्टेप, ठीक है। तो 3 स्टेप मीन्स व्हाट, 1 2 एंड 3। तो उसने पहले जंप में वो कहाँ पे पहुंचा, वो पहुंचा 4th पर। ये उसका था फर्स्ट फर्स्ट जंप था उसका, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 3 जंप वो फॉरवर्ड तो जा रहा है, नीचे तो उतरा, लेकिन 2 स्टेप वो फिर से वापस भी आ रहा है। तो वो उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप वापस 1 एंड 2, तो अगेन वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया उसके सेकंड जंप। अच्छा, अब वो कहाँ पर है, अब वो है 2 पर। अगेन उसने क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा है, 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, तो 3 स्टेप 1 2 एंड 3 आ गया वो 5 पे। ये उसका कौन सा हो गया, थर्ड जंप हो गया, ओके। अगेन वो क्या करेगा, 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो वो यहाँ पर था, तो यहाँ से 2 स्टेप पीछे मीन्स ही विल गो टू 3। ये उसका कौन सा हो गया, फोर्थ जंप हो गया। नाउ अब वो कहां पर है, 3 पर है, 3 से अगेन वो 3 स्टेप बढ़ेगा, तो 1 2 एंड 3, अब वो पहुंच गया यहाँ पे, तो ये उसका कौन सा हो गया, फिफ्थ जंप हो गया, फिफ्थ जंप। अगेन वो क्या करेगा, 2 स्टेप पीछे, वहां से वो निकला और यहाँ पे पहुंच गया, कहां पे पहुंचा, 4 पे। ये उसका कौन सा हो गया, सिक्स्थ जंप हो गया। अब वो कहां पर है, 4 पर, 4 से अगेन वो निकलेगा, 3 स्टेप मारेगा, वो कहां पहुंचा, 7 पर। ये उसका कौन सा हो गया, 7 जंप हो गया। अगेन वहां से 2 स्टेप पीछे, है ना, वहां से 2 स्टेप पीछे, तो 1 एंड 2, तो वो आ गया अभी कहां पर, अभी वो 5 पर आ गया। ये उसका कौन सा हो गया, 8th जंप, है ना, ओके। अगेन वो क्या करेगा, 5 से 3 स्टेप आगे जाएगा, तो यहां से 1 2 एंड 3, तो अगेन आ गया 8, तो ये उसका कौन सा हो गया, 9th जंप। अगेन 8 से 2 स्टेप पीछे, तो वो कहां पे आ जाएगा, 8 से 2 स्टेप पीछे, तो आ गया फिर से 6 पर। ये उसका कौन सा हो गया, 10th जंप। अब 6 से वो अगेन 3 स्टेप का जंप मारेगा, तो पहुंच गया 9th पर। अब 9th पे तो क्या था, वाटर लेवल था, तो वाटर लेवल तक को कौन से में जंप पे पहुंचा, he reached at the 11th जंप, है ना, 11 जंप पे जाके वो वाटर लेवल तक पहुंचा, जो कि 9 स्टेप पर था। अब फर्स्ट जंप देखो उसका हो रहा है, तो कैसे जा रहा है, 1 पे था, फिर +3 स्टेप हुए तो 4 पे पहुंचा, फिर 4 में से फिर और 2 स्टेप रिवर्स आया, तो 2 स्टेप पे आ गया, फिर 2 से 3 फिर 5। तो इस हिसाब से आप जो है टोटल उसकी जो है 11th जंप को आप बता सकते हो। 11 जंप पे जाके वो कहां पर पहुंच गया, वो पहुंचा 9th वाले स्टेप पर, जहां पर के पानी का लेवल था, राइट। लेट अस सी दिस हाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट वर्क, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, ओके। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड बैक 2 स्टेप। अब देखो, अब वो रिवर्स में चल रहा है, ठीक है, तो 4 स्टेप आ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 स्टेप, ये हुआ उसका फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप। लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, यहां से वापस से 2 स्टेप पीछे भी जा रहा है, तो ये आ गया उसका सेकंड जंप, है ना, सेकंड जंप। अब वो फिर क्या कर रहा है, फिर अगेन 4 स्टेप लेगा, है ना, तो 7 से 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो वो कहां पे आ गया, 3 पर आ गया, है ना। तो ये उसका कौन सा हो गया, थर्ड जंप, थर्ड जंप। उसके बाद अगेन वो यहाँ से क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे कितने स्टेप आ रहा है, तो 2 स्टेप्स आ रहा है, तो अगेन वो कहां पर पहुंच गया, 5 पर, 2 स्टेप लेने के बाद, तो ये उसका कितना हो गया, फोर्थ जंप। अगेन 5 से वो कितने मारेगा, 4 स्टेप, तो 1 2 3 एंड 4 आ गया वो पहली वाले पे, रिच टॉप स्टेप पे आ गया, पहले वाले स्टेप पे। लेकिन कितने जंप हो गए, ये उसका कौन सा जंप था, ये उसका था फिफ्थ जंप था।
तो वो कितने जंप में वहां पर पहुंचा? 10। 10 monkey reach back on the first step on the first step in fifth jump in fifth jump. Okay, let us see the next one. Acha, if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps move up by positive, ठीक है, नीचे उतर रहे हो नेगेटिव में है, ऊपर चढ़ रहे हो पॉजिटिव में है, तो कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ए बिट का अगर फॉलोइंग कंप्लीट करना है तो उनको क्या मिला? -8 मिला, ठीक है। नीचे जा रहे थे 11 टाइम्स वाला जो हमने किया है ना। अच्छा, क्या हो रहा था वहां पे? अब देखो नीचे उतर रहा है -3 स्टेप और फिर से ऊपर चढ़ रहा था +2, है ना। ऐसे करते करते हमें जो मिला वो -8 मिला, ठीक है। तो ये तो -8 पे वो कहाँ पे पहुंच गया? वो नीचे पहुंच गया। ओके, नेगेटिव में था और वो नीचे पहुंच गया। लेकिन सेकंड बिट में अगर 4 - 2 वो क्या है? +8 में है। सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंटेड? अब वो प्लस में है और प्लस में होगा तो उसे क्या कहेंगे? इट रिप्रेजेंटेड अप बाय हाउ मेनी स्टेप्स, वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो पहला वाला तो हमने उनको बता दिया कि वो कितने स्टेप में वो नीचे तक पहुंचा, वो पहुंचा 11 स्टेप में। अच्छा, सेकंड वाले का देखते हैं, वो कितने स्टेप्स में आया था। तो देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, है ना। 4 - 2, अगेन क्या करना है? 2 आया तो +4, तो कितना हो गया? 6। अगेन क्या करेंगे? -2 करना है, सो -2 तो कितना हो गया? 4, अगेन +4 तो कितना हो गया? 8, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ, 1 2 3 सॉरी 3 4 5, है ना। तो 5 और उसके अलावा 1 2 एंड 3, तो टोटल कितने हो गए? 8 स्टेप उसने लिए, है ना। स्टेप्स कितने उसके कवर हुए? 8 टाइम के स्टेप्स कवर हुए। thus sum 8 in B represents going up by 8 step, going up by 8 steps, ठीक है। जब वो 8 स्टेप नीचे आया तो माइनस में आया और ऊपर जा रहा है तो प्लस में 8 स्टेप हो रहे हैं तो वो अप साइड में मूव कर रहा है। ओके फाइन, होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरा पहला 7th स्टैंडर्ड का वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, उससे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल, बाय बाय टू ऑल।